पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दापोरिजो डिवीजन डेलिबरेटली जानबूझ के 6 करोड़ 33,69,797 रुपीस रखा है। नोट कीजिए, इम्बैंकमेंट के लिए। वो हमारा जरूरी नहीं है दापो में, क्योंकि हमारा दापोरिजो में गद्दा बुद्दी जगह नहीं है, एकदम प्लेन जगह है रोड, जो टाउनशिप का जो रोड है। ना ही जीएसबी बिछाया है और ना ही आपका डब्ल्यूबीएम बिछाया है। ये तीनों काम को सीधा छोड़ के वो लोग डायरेक्टली सीसी पेमेंट बिछाया है। और इसको प्रूव करने के लिए, सीसी पेमेंट सिर्फ बिछाया है बोल के प्रूव करने के लिए हम लोग का पास में वीडियो रिकॉर्ड भी है और उसका बाद हम लोग का पास में फोटो रिकॉर्ड भी है। अच्छा, इतना खराब रोड को नहीं बना के, ये तो बहुत खराब रोड का बात किया है तो ना। हमारा दापोरिजो में एमएलए का घर का सामने में, हमारा दापोरिजो एमएलए का घर का सामने में, डीडीएससी ऑफिस का सामने में, ऑफिसर कॉलोनी ऑफिस का सामने, एमएलए के घर के सामने में ही है। वहां रोड इतना अच्छा था। ये है रोड कंडीशन जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, और ये कंस्ट्रक्शन ईयर 2024 में हुआ है। तो 2024 में कंस्ट्रक्शन होने वाला रोड को फिर से और एक बार बनाया है। ये खराब रोड को छोड़ के, जो वर्स्ट रोड है, ये वर्स्ट रोड है, ये अच्छा रोड है। देख लीजिए, बाद में आप लोग हम सर्कुलेट कर देगा। ये खराब रोड को नहीं बना के अच्छा रोड का ऊपर में और सीमेंट बिछाता है, उसका ऊपर में आप डब्ल्यूबीएम नहीं डाला है, आप मिट्टी और उसका बीच में सीधा कंक्रीट सीमेंट डाल दिया, इसलिए आपका रोड अच्छा नहीं होता है। दैट इज द वेरी रीजन। और इसका मेन भुगतान कौन करेगा? गरीब बच्चा लोग करेगा, जो रोज पैदल जाता है, स्कूल पैदल से जाता है, आते समय पैदल से आता है, वहां से जो धूल निकलता है, जब धूप आता है, धूल निकलता है, तो किसका आंख में घुसता है? आंख में घुसता है, कान में घुसता है, नाक में घुसता है। तो प्रॉब्लम किसको होगा? बच्चा को, गरीब बच्चा को होगा। किस लिए कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट उठाने के लिए डिपार्टमेंट काम करा रहा है? क्या डिपार्टमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर है क्या? डिपार्टमेंट किसके इशारा पे ऐसे काम कर रहा है? हम लोग बार बार अपना ऑनरेबल एमएलए को भी रिक्वेस्ट कर चुका है, आप लोग इनिशिएटिव लियो इसका अगेंस्ट में, लेकिन हमारा ऑनरेबल दापोरिजो 24 दापोरिजो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए आज तक एक इनिशिएटिव भी नहीं लिया उसका ऊपर में। तो ये एक दर्शाता है कि एमएलए इज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड पब्लिक सर्विस। समाज का सेवा के लिए एमएलए तैयार नहीं है, सिर्फ उसको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बच्चों के हित के लिए काम नहीं करना है। एजुकेशन सेक्टर में जीरो इंप्रूवमेंट, हेल्थ सेक्टर में दापोरिजो सबसे खराब है, जीरो इंप्रूवमेंट, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा हमारा दापोरिजो सबसे सफरिंग करता है। अब कौन सी जगह में काम कर रहा है तब तो? सभी मीडिया फ्रेंड्स को नमस्कार। आज अवेयर एंड विजिलेंट दापोरिजो आप लोगों के सामने में समक्ष आप लोगों को हमारा दापोरिजो में जो गौशाला चल रहा है उसका बारे में आप लोगों को बताने आज अवेयर एंड दापोरिजो का अवेयर एंड विजिलेंट दापोरिजो का मेंबर्स आपका सामने में है। और आपका साथ में मेरे दो साथी भी है। मेरे राइट साइड में इट्स माई जनरल सेक्रेटरी अवेयर एंड विजिलेंट दापोरिजो, इट्स Kapning Natam, and in my left we have Sri Kabudai, the convener of अवेयर एंड विजिलेंट दापोरिजो। आज अरुणाचल का इस प्रेस क्लब में आने का मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरा जो मेन मकसद जो था वो है कि दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का एक ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। तो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ग्राउंड रोड कम्युनिकेशन जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट है, डायलेपिडेटेड है। ये हम सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट इज ऑल्सो सेइंग लाइक दैट, क्योंकि वहाँ का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उनका भी यही कहना है कि दापोरिजो का रोड बहुत डायलेपिडेटेड है। तो इसी को देखते हुए द डायनामिक सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज सैंक्शन a sum of rupees 41 crore 25 lakhs for the development of district headquarter township road under CMCS RDP, जिसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर कम्प्रहेंसिव स्टेट रोड डेवलपमेंट प्लान 2025 स्टेज 2, इसको हम CMCS RDP बोलता है। तो इसके तहत हमारा दापोरिजो के लिए जो पैसा एलोकेट किया वो था 41 करोड़ 25 lakhs। तो जब हम लोग NIT को हम लोग देखा है, जब एक बार NIT बाद में NIT वॉज प्लॉटेड ऑन 29 अप्रैल 2025। NIT जो प्लो किया था 29 अप्रैल 2025 को प्लो किया था। और उसके बाद जब हम लोग NIT को जब डाउनलोड करके देखा है
तो NIT में जब हम अच्छे से देखा है तो 41 करोड़ 25 lakhs में सिर्फ 7 किलोमीटर ऑफ CC पेवमेंट बनाएगा और 1 किलोमीटर ऑफ आपका ये इंटरलॉक पेमेंट बनाएगा। इंटरलॉक पेमेंट और CC पेवमेंट जो होता है जो ड्राई लीन कंक्रीट सीमेंट को मिक्सचर करके भेजने वाला। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिर्फ 8.46 इन टोटल बोथ इंटरलॉक और ड्राई लीन को मिला के सिर्फ 8.546 किलोमीटर वो भी 41 करोड़ 25 lakhs में बनाएगा बोला। जब हम लोग ये रेट को देख के जस्टिफाइड करने के लिए किया है तो हम लोग को जो वहाँ का जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दापोरिजो जो पब्लिक वर्क डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने सीधा हम लोग आंसर करने से मना किया है कि हम लोग जो भी मैटर होगा हम लोग को कोर्ट में दिखेगा, आप लोग हमको वहाँ से लेता रहो तब हम एक्सप्लेन करेगा। हम लोग एक्सप्लेन नहीं किया। सो हम लोग इसी चीज़ को लेके DC का पास में 15 नवंबर 2025 में गया, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसका तरफ से भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। और उसके साथ साथ फिर हम लोग उसी अपना कंप्लेन को लेते हुए हम लोग चीफ इंजीनियर का पास भी गया, लेकिन उसका तरफ से आज तक भी एक इनिशिएटिव नहीं लिया है। माफ़ कीजिएगा, चीफ इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेंट्रल जोन A का, जो हमारा दापोरिजो जिसका अंदर में आता है, उसका पास भी गया, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी गया, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला हम लोग को, कोई रिलीफ नहीं मिला कि हम लोग को इन्वेस्टिगेट करेगा बोल के। सो उसी का जैसे एग्जैक्टली उसी का जैसे और सारा बहुत सारे स्कीम्स हमारा स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का CM साहब दिया है। तो ये कुछ हम ऐसे नाम बताएगा कितना कितना दिया, जस्ट हम बताएगा। टतो में दिया है 24 करोड़। ये 24 करोड़ का जो काम करेगा वो है 12 किलोमीटर काम करेगा। और रागा में भी दिया है 18 करोड़ दिया है, उसमें 7 किलोमीटर करेगा। और उसका पीछे बासर में दिया 18 करोड़ 9 किलोमीटर करेगा। उसका आलो में भी दिया है 18 करोड़, उसमें भी दिया है 9 किलोमीटर ऑलमोस्ट। उसका पीछे कोलोरियांग में दिया है 24 करोड़ 75 lakhs, उसमें सिर्फ 14 किलोमीटर बनाएगा। तो ऐसे करके सबसे ज़्यादा दिया है मेरा दापोरिजो को दिया है 41 करोड़ 25 lakhs। ये 41 करोड़ 25 lakhs में सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर बनाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मीडिया अरुणाचल के लोग सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल कि एक किलोमीटर में 5 करोड़ का कोई लागत वाला रोड बनता है क्या? आप लोग सोच के देखिए, ये रोड का रेशियो है। 41 करोड़ में आप कैसे करके 8 किलोमीटर सिर्फ बनाएगा? तो इसी चीज़ को हम लोग कंप्लेन भी किया है। इट्स आवर इशू, दिस इज़ आवर मेन इशू। और दूसरा ऐसे जस्ट आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बता देना चाहता हूँ, हम लोग का दापो में जनरली बहुत सारा PMJSY रोड चला है, लेकिन हम PMJSY रोड के इसलिए जिक्र कर रहा है क्योंकि आप लोगों को इसमें एजुकेशन और डिपार्टमेंट का इंटेंशन भी आप लोग मालूम होना है। ये है हमारा दापोरिजो का लेचिन टू दायम रोड का एब्स्ट्रैक्ट जो आप लोगों को दिखाया है बाहर में साइन बोर्ड। इसमें जो है डिस्टेंस जो है 35 किलोमीटर है और इसका जो सैंक्शन अमाउंट है 35.99 करोड़, मतलब कि 35.99 करोड़ ये है। और एक तो है हमारा चेतम टू गुहा रोड, सेम हम लोग का सेम स्ट्रेच में ही पड़ता है। इसका जो है लेंथ जो है 26.5 किलोमीटर है और कॉस्ट जो है 29 करोड़ है। मतलब सोच के देखिए, अभी रोड नया कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ का रोड को फॉर्मेशन कटिंग करना पड़ता है, वहाँ का रोड का पत्थर को हटाना पड़ता है, बड़ा बड़ा पत्थर को हटाना पड़ता है, बम पुताना पड़ता है आपको, हमें एक्सकेवेशन करना पड़ता है हमें। उसका बाद में फिर GSB बिताता है, उसका बाद उसमें WBM बिताता है, WBM बिताने का बाद में बाइटोमिन डालता है। ये सब कॉस्ट और हमारा दापोरिजो टाउनशिप में जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आप लोग कभी भी कंपेयर करके देखिए, जस्ट एक बार कंपेयर करके देखिए मीडिया पार्टनर्स, आप लोगों से ये कहना है। तो आप लोगों को थोड़ा से और डिटेल हाईलाइट और बताएगा। ये जो रोड जो है इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो कंपनी है ये है NT एजेंसी, उसका बेस नाहरलगुन में है। आप लोगों को उसका जो हमारा दापोरिजो का 41 करोड़ 25 lakhs जो आपका जस्ट 8 किलोमीटर में एक्सपेडाइट होना है, उसका जो आपका अंदर का जो कंटेंट को हम बताएगा। कंटेंट इस प्रकार है, एम्बैंकमेंट
असल में एम्बैंकमेंट हमारा दापोरिजो में कहीं भी जरूरी नहीं है। दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एम्बैंकमेंट जहाँ रोड बनाना है वही एम्बैंकमेंट का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दापोरिजो डिवीजन डेलिबरेटली जानबूझ के 6 करोड़ 33,69,797 रुपीस रखा है। नोट कीजिए, एम्बैंकमेंट के लिए। वो हमारा ज़रूरी नहीं है दापो में, क्योंकि हमारा दापोरिजो में गद्दा बुद्दी जगह नहीं है, एकदम प्लेन जगह है। रोड जो टाउनशिप का जो रोड है उसमें रखा है आपका 6 करोड़ 33 लाख। और दूसरा है ग्रैनुलर सब बेस, जिसको हम लोग जीएसबी बोलते हैं। जीएसबी एक लेयरिंग होता है, एम्बैंकमेंट के बाद और एक लेयरिंग बिछाता है, जिसको हम लोग जीएसबी बोलते हैं। ये जीएसबी के लिए रखा है 7 करोड़ 15 लाख। अभी नोट कीजिए, एक 6 करोड़ है, एक 7 करोड़ है, और उसका बेचिया में अभी ऑलमोस्ट आपका 14 करोड़ आ गया। और एक तो दिया है WBM, जो सबसे टॉप लेयर होता है। सबसे पहले नीचे में आपका मिट्टी भराता है, उसका बाद उसका ऊपर में आपका जीएसबी भराता है, जीएसबी का ऊपर में आपका WBM, जिसको हम लोग वाटर बाउंड मैकेनिज्म बोलते हैं। ये इंजीनियरिंग टेक्निक्स जरूरी होता है। उसका बाद ये तीनों लेयर खत्म होने का बाद हम लोग का फोर्थ लेयर को डालते हैं, जिसको हम लोग ड्राइलिन सीमेंट बोलते हैं, ड्राइलिन कंक्रीट सीमेंट बोलता है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल एंड चिप्स ना, इनको मिला के इसको बनाया जाता है। तो ये जो है मिनिमम ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, दुख का बात ये है कि जब रोड कंस्ट्रक्ट किया था वो लोग ना ही एम्बैंकमेंट किया है, ना ही जीएसबी बिछाया है, और ना ही आपका WBM बिछाया है। ये तीनों काम को सीधा छोड़ के वो लोग डायरेक्टली सीसी पेवमेंट बिछाया है। और इसको प्रूव करने के लिए, सीसी पेवमेंट सिर्फ बिछाया है बोल के प्रूव करने के लिए हम लोग के पास में वीडियो रिकॉर्ड भी है, और उसका बाद हम लोग के पास में फोटो रिकॉर्ड भी है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, व्हेनेवर नीडेड हम लोग दे देगा आप लोग को मांगने से। तो ये इस प्रकार है। और ऐसे कुछ रोड का बारे में मैं बताना चाहता हूँ जो एकदम खस्ता हालत में है। जो रोड हमारा दापोरिजो, नोट कीजिए आप लोग, ये देयर आर ऑलमोस्ट 11 वर्स्ट कंडीशन रोड हम लोग का दापो में है। एक है SIB कॉलोनी, जो कि हमारा हाईवे से DAPO अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट की तरफ जाता है। वो SIB कॉलोनी का रास्ता सबसे खस्ता हालत में है, नंबर 1। नंबर 2 है दोकुम कॉलोनी। दोकुम कॉलोनी का जो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होगा ये आधा किलोमीटर होगा, 500 मीटर्स होगा। इसका जो डिस्टेंस है 500 मीटर्स जैसे होगा। तो ये भी अभी तक खस्ता हालत है, आपको हम बाद में फोटो दिखा देगा दोकुम कॉलोनी का। और दूसरा है तंजुमपुतु कॉलोनी। ये तंजुमपुतु कॉलोनी का रोड बहुत सारे तकलीफ, सबसे खराब तकलीफ रोड तंजुमपुतु कॉलोनी में है। और उसका पीछे और एक तो है दापोरिजो का जो पावर, जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पावर का ऑफिस का जो रोड है, जिसका हम लोग सिगुमरिजो रोड बोलता है, हाईवे से नए नए बोल के आपका 600 मीटर जैसे होगा। ये भी रोड एकदम वर्स्ट कंडीशन है। उसका पीछे एक है कोऑपरेटिव कॉलोनी। कोऑपरेटिव कॉलोनी एक तो है, उसमें भी रोड का कंडीशन बहुत हालत खराब है। और एक तो है सिगुमरिजो का रोड, उसमें भी रोड का हालत बहुत खराब है। और अनदर रोड इज देयर, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस, जो हमारा DPO ऑफिस बोलता है, DPO ऑफिस जो दापोरिजो में है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस। और उसका बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस, दोनों का ऑफिस सामने में ही है। वहाँ का रोड भी बहुत खराब हालत है। अच्छा, इतना खराब रोड को नहीं बना के, ये तो बहुत खराब रोड का बात किया है तो ना, हमारा दापोरिजो में MLA का घर का सामने में, हमारा दापोरिजो MLA का घर का सामने में, DDSC ऑफिस का सामने में, ऑफिसर कॉलोनी ऑफिस का सामने, MLA का घर का सामने में ही है। वहाँ रोड इतना अच्छा था। ये है रोड कंडीशन जब ये कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। और ये कंस्ट्रक्शन ईयर 2024 में हुआ है। तो 2024 में कंस्ट्रक्शन होने वाला रोड को फिर से और एक बार बनाया है। ये खराब रोड को छोड़ के, जो वर्स्ट रोड है, ये वर्स्ट रोड है, ये अच्छा रोड है। देख लीजिए, बाद में आप लोग हम सर्कुलेट कर देगा। ये खराब रोड को नहीं बना के अच्छा रोड का ऊपर में और सीमेंट बिछाता है। इसका इंटेंशन आप लोग पता चल ही गया होगा कि कम खर्चा करके ज़्यादा प्रॉफिट उठाना है, इसका यही है। ये सिर्फ ऑफिसर कॉलोनी का बात नहीं है, ये आपका DDSC को जो ऑफिस का सामने में भी ओवरलैपिंग करके बनाया है। उसका बाद और दूसरा है हमारा पोलो कॉलोनी में भी, ये पोलो कॉलोनी का रोड है। पोलो कॉलोनी का रोड देखिए, बहुत अच्छा था, खराब नहीं था। कुछ जगह में था जहाँ बनाना चाहिए तो उसको भी बनाया, लेकिन ओवरलैपिंग करके उसको भी ये लोगों भी साथ में ले गया। अच्छा, ये लोगों को बनाने से अच्छा
अब ये इतना खराब रोड यहाँ में चल रहा था दापोरिजो का, 11 लोकेशन आर दिया जो हम लोग आप लोग अभी बताए, वो लोकेशन में क्यों नहीं बनाया? क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ रोड बनाएगा तो वो लोगों को खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। दैट इज़ द वेरी रीजन। और ये सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल हेल्ड ऑन द डिपार्टमेंट, जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है हमारा दापोरिजो का, पब्लिक वर्क दापोरिजो डिवीजन, मैं उसी को ही बोलूँगा। क्योंकि जब कोई सरकार अगर आप लोगों को पैसा देता है तो सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा होता है, तो ये पब्लिक का पैसा को आप लोग पब्लिक के हित में यूज नहीं करके कैसे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट कराने के लिए कर रहे हैं? हम लोग का सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आपको सच में रोड बनाना ही नहीं था तो आप दूसरा स्कीम में भी डाल के खाओ, बस्ती में रख के खाओ, क्या इशू था? लेकिन जब आप दापोरिजो में रोड बनाएगा बोल के एनआईटी फ्लो किया है तो आपको दापोरिजो का रोड बनाना पड़ेगा। आप कैसे करके एक रोड के 1 किलोमीटर में कैसे 5 करोड़ का एस्टीमेट डाल सकता है? ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फंड को जुडिशियसली एलोकेट करना, फंड को जुडिशियसली एलोकेट करके रोड का जो लेंथ को बढ़ाना है। अगर मैं अगर वहां का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता तो मैं 41 करोड़ से कम 20 किलोमीटर बनाना था। ये मेरा वचन है। इसलिए दापोरिजो का जितना भी रोड है अभी जो बनाया है, जो नए बोलने से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर से कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। ये कंस्ट्रक्शन खत्म होने का जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन किया है वो लोग सब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। इसका ज़्यादा ड्यूरेशन होगा आपका 2 साल। आपका 2 साल में ये रोड खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां में आप सबसे पहले एम्बैंकमेंट यानी मिट्टी नहीं डाला है, उसका ऊपर में आप जीएसबी नहीं डाला है, उसका ऊपर में आप WBM नहीं डाला है, आप मिट्टी और उसका बीच में सीधा कंक्रीट सीमेंट डाल दिया, इसलिए आपका रोड अच्छा नहीं होता है। दैट इज द वेरी रीजन। और इसका मेन भुगतान कौन करेगा? गरीब बच्चा लोग करेगा, जो रोज पैदल जाता है, स्कूल पैदल से जाता है, आते समय पैदल से आता है, वहां से जो धूल निकलता है, जब धूप आता है धूल निकलता है तो किसका आंख में घुसता है? आंख में घुसता है, कान में घुसता है, नाक में घुसता है। तो प्रॉब्लम किसको होगा? बच्चा को, गरीब बच्चा को होगा। तो जो हमारा दापोरिजो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो किया है वो टोटली एक कंडेमनेबल है। और हम चाहता है, मैं स्पेशली मैं अपना स्टेट गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिता दो। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिताओ। इंक्वायरी बिताने का तो हम लोग को भी ले जाओ कि काम असली का किया है कि नहीं। वो इंजीनियरिंग जैसे चाहता आप लोग ऐसे नहीं करने सीखते। स्टेट गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, एंटी करप्शन ब्यूरो से मेरा रिक्वेस्ट है। ये मेरा स्टैंड है हम लोग का अभी तक का इस काम को लेके। और उसके बाद हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग एंटी करप्शन का पास नहीं गया है, एंटी करप्शन ब्यूरो का पास नहीं गया, ऐसे बात नहीं है। चीफ इंजीनियर का पास नहीं गया, ऐसे बात नहीं है। चीफ सेक्रेटरी का पास में नहीं गया, ऐसे बात नहीं है। PWD सेक्रेटरी का पास नहीं गया, ऐसे बात नहीं। हम लोग सबका दरवाजा खटखटा चुका है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन भी आज तक हम लोग का मैटर को एक टुकड़ा भी रिड्रेसल नहीं मिला। दिस इज रियली बहुत एक पैथेटिक एक हम लोग को लगता है। इसलिए मजबूरी में हम लोग अभी कोर्ट का दरवाजा किया है, हम लोग कोर्ट में FIL किया है। और मैं ऑनरेबल जस्टिस कारदक तेजी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप कहीं देख रहा है, मेरा वीडियो सुन रहा है, दिस इज मामर नीलिंग, हम लोग है पिटिशनर, हम लोग का कोई इल इंटेंट नहीं है, हम लोग का कोई वो करेगा बोल के हम लोग का कोई बैड हम लोग का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो आप अगर सुन रहा है, प्लीज़ हम लोग का लिटिगेशन को एलो कीजिए, हम लोग का लिटिगेशन को आगे कराइए। उसका बाद देखिए कि हम लोग सही था ना, डिपार्टमेंट सही है। तो ये हम लोग का स्टैंड था उसका। और इसमें कुछ मैं थोड़ा सा एक बात और बताना भूल गया, जो कंपोनेंट था ना काम का 41 करोड़ में। और एक तो बहुत एक सस्पिशियस वाला है जिसको हम लोग रिटेनिंग वाल बोलते हैं। रिटेनिंग वाल में 1 करोड़ 24 लाख रुपए यानी 1 करोड़ 26 लाख रुपीस हमारा रिटेनिंग वाल में एलोकेट करके रखा है। अब सर आप लोग बताएं, रिटेनिंग वाल कहाँ बनाता है? जहाँ में स्लाइडिंग हो सकता है, जहाँ में रोड का इरोड हो सकता है, ऐसे जगह में तो रिटेनिंग वाल बनाता है ना। जहाँ में कि रोड का इरोजन हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, ऐसे जगह में तो रिटेनिंग वाल बनाता है। लेकिन मेरा दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसा कोई रोड नहीं है जो इरोड हो सकता है, ऐसा कोई रोड नहीं है जो हमारा ड्रेन आउट हो सकता है, ऐसा कोई रोड नहीं है। वहाँ रिटेनिंग वाल जरूरी नहीं है, लेकिन जानबूझ के पैसा को डालने जगह नहीं होके 1 करोड़ 26 लाख रुपया का जो हमारा रिटेनिंग वाल के रखा है,
वो पैसा जो है जानबूझ के उसको कहीं और में बना के खाने के लिए ये लोग बना के रखा है। अभी हम लोग देखेगा कौन सा रोड का सामने में रिटेनिंग वॉल बना है, वी विल सी इट। ये हम लोग का दूसरा बात है। और डियर फ्रेंड्स, और भी ऐसा बहुत सारा पॉइंट है जो शायद कोर्ट का मैटर के लेके आप लोगों को बोलेगा, लेकिन अभी हम उसमें नहीं घुसेगा क्योंकि दिस इज मैटर जो है कोर्ट में है। तो अभी कुछ बातें जो आप लोग को हम बताना था, दैट वाज आवर स्टैंड, जो हम लोग को बताना चाहिए था। और उसके बाद लास्ट में एक है डिपार्टमेंटल, एक तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम लोग DPR बोलते हैं। तो DPR भी है हम लोग के पास में। DPR और NIT में क्लियरली मेंशन किया है कि आप सबसे पहले आप एम्बैंकमेंट करेगा, फिर GSB बिछाएगा, फिर आप उसका ऊपर में आप WBM करेगा, और ये तीनों में आपका 20 करोड़ आसपास है। अभी आप सोच के देखिए, ये तीनों को नहीं बना के डायरेक्टली CC पेमेंट डाला है, तो ये 20 करोड़ को आप कहाँ रखेगा बताइए? ये तीनों को 20 करोड़ को कहाँ रखेगा आप लोग? कहाँ में काम करेगा? वेरियस आपका रोड ऑलमोस्ट 70-80% रोड का जो लेंथ आप लोग जो DPR में दिया तो खत्म हो गया। लेकिन आप लोग अभी तक ये 3 स्टेज का काम को क्यों नहीं किया है? किस लिए कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट उठाने के लिए डिपार्टमेंट काम करा रहा है? क्या डिपार्टमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर है क्या? डिपार्टमेंट किसके इशारा पे ऐसे काम कर रहा है? हम लोग बार बार अपना ऑनरेबल MLA को भी रिक्वेस्ट कर चुका है, आप लोग इनिशिएटिव लियो इसका अगेंस्ट में, लेकिन हमारा ऑनरेबल दापोरिजो 24 दापोरिजो ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का MLA आज तक एक इनिशिएटिव भी नहीं लिया उसका ऊपर में। तो ये एक दर्शाता है कि MLA इज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड पब्लिक सर्विस। समाज का सेवा के लिए MLA तैयार नहीं है, सिर्फ उसको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बच्चों के हित के लिए काम नहीं करना है। एजुकेशन सेक्टर में जीरो इंप्रूवमेंट, हेल्थ सेक्टर में दापोरिजो सबसे खराब है, जीरो इंप्रूवमेंट, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा हमारा दापोरिजो सबसे सफरिंग करता है। आप कौन से जगह में काम कर रहा है? तब तो आप किस लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल रहा है? हर जगह अपीसमेंट तुष्टीकरण का राजनीति मत करो, समाज का हित के लिए काम कीजिए। हमारा MLA साहब को बोल रहा है, ये स्थिति है। और दूसरा लास्ट है हमारा, मेरा तरफ से लास्ट है, मेरा दोस्त लोग भी थोड़ा बोलेगा। लास्ट जो है ऐसे है दोस्त लोग, माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, पर्टिकुलर इन DPR का ही बात कर रहे हैं। वहाँ में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है